ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। क्या बात है भगवान दास। मतलब शेविंग के बाद आजकल फिटकरी। फिटकरी? अरे नहीं यार, ये वो है अपना क्या, स्नो पाउडर और पफ। पाउडर और पफ है। वैसे अच्छा लगा तुम्हें देखकर भगवान दास। क्या? तुम्हारी तरह हर मनुष्य को अपना ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो मैं तो अपना ध्यान रख लूंगा शिवाय, लेकिन तुम अपनी खूबसूरती का राज बताओ। मतलब तुम अपने आप को कैसे मेंटेन रख पाते हो? बहुत सिंपल है भगवान दास। कैसे? मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी की खुशी को देखकर उससे जलता नहीं, मन ही मन किसी भी बात को पकड़कर कुड़ता नहीं, इसीलिए अंदर से खुश रहता हूं। और जो अंदर से खुश रहता है उसे बाहरी चिंता कभी सताती नहीं, कोई भी भारी परेशानी उसके दिल को दुखाती नहीं। बस यही फॉर्मूला है मेंटेन रहने का। सही बात है। थोड़ा बस ये एक परफ्यूम लगा लूं फिर सब सही है। क्या बात है भगवान दास। अच्छा है ना? खुशबू आई? अरे बहुत अच्छी आ रही है। बस एक प्रॉब्लम है भगवान दास। क्या? ये परफ्यूम लेडीज परफ्यूम। हाँ, वो चलता है। एक काम करो, पार्वती मैया को दे देना, बहुत खुश हो जाएंगी। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है भगवान दास। क्यों? वो क्या है ना कि इस मामले में मेरी थ्योरी थोड़ी सी डिफरेंट। अच्छा क्या? अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी भी तो कयामत की अदा होती है। क्या बात है, क्या शेर पढ़ा है तुमने। देखो, ऑफिस जाने की तैयारी करनी है, वरना कालिया की अदा में भी कयामत आ जाएगी। तुम आ रहे हो मेरे साथ? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ होता हूँ भगवान दास। हाँ, मैं नाश्ते के टेबल पे हूँ, आ जाना। चलो ये भी ठीक है। क्या बात है आत्माराम बेटा, मतलब तुम भी। ये लिपस्टिक और नेल पॉलिश भी लगा लीजिए ना, ये रह गए। इनका कलर ठीक नहीं है, मेरी स्किन से मैच नहीं करता। या इनका कलर ठीक नहीं है तो फिर इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाते हैं सब? शहर से सुंदर स्त्रियां हो रही हैं लापता, पता नहीं चल पा रहा है किसका है ये कहर। पतियों में दौड़ रही है खुशी की लहर। कल सीसा मऊ बाजार से 3 स्त्रियां लापता। पापा जी प्लीज, इस खबर को मुझसे जोड़ के कोई अर्थ मत निकालिएगा। पता नहीं है बॉबी नाश्ता देगी या नहीं। अरे बॉबी, नाश्ता मिलेगा? लाई, नहीं लाई इधर से। ओ क्या बनाया है? ये लीजिए नाश्ता। ये क्या है? मेरा जो मेकअप का सामान 3 महीने चलता है वो आप दोनों के चक्कर में 1 महीने से पहले ही खत्म हो गया। तो शाम को लौटते वक्त लेकर आइएगा दूसरा। अरे बहू बेटा, तुम्हारे मेकअप का सामान और तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है ना? क्या पापा जी आप भी बॉबी, कि तुम्हें ये मेकअप वेकअप की क्या जरूरत है? मतलब तुम तो बिना मेकअप के ही इतनी सुंदर लगती हो। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कहा है, मतलब अपने कमरे में ही किसी ने कहा कि बॉबी, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? बताइए। हाँ वही, आगे क्या है? सादगी भी तो कयामत की अदा होती है। सादगी भी तो कयामत की अदा होती है। वाह 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 भगू बेटा वाह, क्या बात कही है तुमने। शुक्रिया पापा जी। वही तो, अब मुझे किसी ने नहीं कहा, मैं खुद ही कह रही हूँ और यही आपके सामने खड़ी होकर कह रही हूँ। हाँ बोलो। अच्छी सेहत को खाने की जरूरत क्या है? अरे कभी कभी तो हवा खाना ही मजा होती है। मजा होती? मजा होता है, मजा आता है, आती है, क्या होता है? पता नहीं। ये लीजिए टिफिन। ये क्या है? और ये रही सामान की लिस्ट।
ऑफिस से लौटते वक्त लेकर आइएगा सब कुछ। और ये टिफिन क्यों? अरे बॉबी, ये तो खाली है, मतलब खाली टिफिन क्यों? इसमें रात का खाना भी लेकर आइएगा। रुमाल कहाँ है? ये लीजिए, गांठ बांध कर रखी है ताकि जब जब निकाले तो आपको याद आए कि क्या क्या सामान लाना है। कमाल। अरे भग्गू बेटा, जी पापा जी। सुंदर स्त्रियां गायब हो रही हैं आजकल, इसलिए जरा संभल के। पापा जी, मैं स्त्री नहीं हूँ। अरे बेटा, ये बात तुमको पता है, लेकिन जो गायब कर रहे हैं उनको क्या पता है? मिश्राइन, हमको तो ऐसा लगता था कि मेकअप का इम्पोर्टेंट सामान बहुत महंगा मिलता है, इसीलिए हम अपने गुप्ता जी से कभी कहते ही नहीं थे। अरे हम तो मिश्रा जी को दिन में कई कई बार बोलते थे, लेकिन मिश्रा जी हमारी सुनते ही नहीं थे। लेकिन आज अगर तुम हमको अपने साथ बाजार लेके नहीं गई होती ना, तो हम तो जान ही नहीं पाते कि हम भी इतने सुंदर बन सकते हैं। अरे गुप्ता, हमारी एक बात ध्यान से सुन लो। हाँ, तुम सुंदर कैसे बनी ये राज गुप्ता जी को कभी मालूम नहीं पड़ना चाहिए, और हम भी मिश्रा जी को भनक तक नहीं लगने देंगे। तुम अपने वाले को और हम अपने वाले को अपनी अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। अच्छा ये बताओ, ये ब्यूटी प्रोडक्ट लगाने के बाद अगर हम तुमसे सुंदर दिखने लगे तब? अरे गुप्ताइन, तुम पे चाहे कितना भी निखार आ जाए, पर तुम हमसे आगे नहीं बढ़ सकती। ब्यूटी कॉन्टेस्ट का मोहल्ला क्वीन का खिताब तो हम ही जीतेंगे। हमारे ही सर पे ताज सजेगा। FBC यानी फ्यूचर ब्यूटी कॉस्मेटिका, प्योर हर्बल एक्ट, नो साइड इफेक्ट। ठहरिए ठहरिए, अपनी पत्नी से प्यार करने वाले मेहरबान साहिबान कदरदान, ठहरिए ठहरिए और यहाँ आइए, देखिए। अरे मैं तो भूल ही गया था। ये तो अच्छा हुआ कि मेकअप का सामान बेचने वाले ने खुद ही याद दिला दिया, वरना बॉबी आज मुझे कच्चा चबा जाती। आप पूरा कानपुर घुमाइए, पूरा देश घुमाइए। ये ब्यूटी का एक सेट आपको कहीं पर भी 5,000, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना, 5,000 से कम नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ इस प्रोडक्ट की कीमत है 4,000। नहीं, 3,000। बिल्कुल भी नहीं, 2,000। बस 2,000? जी हाँ, ये ब्यूटी का सेट आपको हमारे यहाँ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए में, और एक सेट के साथ दूसरा सेट बिल्कुल फ्री। इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? पूरी गारंटी के साथ बेच रहा हूँ भाई साहब। एक बार ले जाओगे, बार बार आओगे, बार बार आओगे। क्या भगवान दास, आजकल तो इंसानों की भी गारंटी नहीं है। सोच क्या रहे हो? नहीं, मैं कहाँ सोच रहा हूँ, मैं खरीद रहा हूँ। भाई साहब, ये एक के साथ एक फ्री है ना? जी हाँ, ये एक के साथ एक बिल्कुल फ्री है। एक सेट तो मैंने आपको दे दिया, और बताइए कितने सेट दूं जनाब? एक ही सेट चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और ये भी ले जाइए साथ में। अच्छा, ये भी? तुम ये खरीद तो रहे हो भगवान दास, हाँ? पर एक बार और सोच लो। बहुत सोच समझ के ही ले रहा हूँ शिवाय। एक सेकंड, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि फिर से सोच लो, मतलब कुछ? क्योंकि मैंने सुना है भगवान दास, क्या? महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, और सड़क छाप रोए लगातार लगातार लगातार। शिवाय बिना कंफ्यूज कर देता है, लेकिन आज मैं कंफ्यूज नहीं होऊंगा। ये बॉबी के लिए ले ही लेता हूँ। ये दे दीजिए भाई साहब। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। बॉबी, 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 आ गए। देखो, मैं ना भूला ना भटका तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ ब्यूटी प्रोडक्ट का ऐसा झटका। और ये रात का खाना भी लेकर आया हूँ, टिफिन वहां रखा है। हाँ। ये देखो, फ्यूचर ब्यूटी कॉस्मेटिका, इंपोर्टेड मेकअप का सामान है, प्योर हर्बल एक्ट, नो साइड इफेक्ट। हाँ, एक के साथ एक फ्री है ना। एक बार लगाओ और रोज
निखरते जाओ हैं। वहीं से लाए हैं ना, जहाँ से ला के हम लगा भी चुके हैं। हाँ, और हम तो 4 के साथ 4 फ्री लेके आए हैं। हाँ चौबे भैया, ये देखिए हमने तो अपने हाथों पे भी लगा लिया है। ठीक है ठीक है ठीक है। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है, मतलब सब ठीक है ना? ठीक है, अरे इस बार तो बहुत ठीक सामान लाए हैं आप। ये देखिए, इस पर्ची में सब कुछ लिखा हुआ है कि इसमें हर्बल जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं। हाँ तो और ये भी लिखा है कि इसे किस तरह इस्तेमाल करना है, कैसे लगाने से पहले चेहरे को ठीक से धोना है और कैसे फेस क्रीम को हाथों में लेकर हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर लगाना है। वैसे बड़ा महंगा लग रहा है ये सामान। इस बार मेरे लिए कितने का खर्चा किया है आपने? तुम्हारे लिए क्या महंगा क्या सस्ता? 5000 का है, 2000 में लेके आए हैं, और वो भी एक के साथ एक फ्री। 2000 भी कोई कम नहीं होते मिश्राइन, समझी? पापा जी, आप वादा कीजिए कि अब मेरे इस मेकअप के सामान को आप हाथ नहीं लगाएंगे। अरे बहु बेटा, अगर तुम्हारे सामान को हाथ नहीं लगाएंगे तो फिर हम ये नहीं, ठीक है, हम वादा करते हैं कि हम तुम्हारे मेकअप के सामान को कतई हाथ नहीं लगाएंगे और ना भागू को लगाने देंगे। मैं क्यों पापा जी, आप वही मुझे तो, अब मैं ये सामान ऐसी जगह छुपा दूंगी कि जहाँ पे ना आपको मिलेगा और ना ही किसी और को। सुनो, हाँ ठीक है। मिश्राइन, बॉबी कह रही थी कि इस ब्यूटी प्रोडक्ट को लगाने से पहले मुंह अच्छे से धो लेना चाहिए, पर हमने तो मुंह धोया ही नहीं। अरे शेरों के मुंह किसने धोए हैं? शेरों के मुंह? मतलब शेरनियों के मुंह किसने धोए हैं? एक काम करता हूँ, मैं लगा देता हूँ। ठीक है। वही तो, अब ये तो नहीं कहोगी ना कि खन्ना साहब को देखो, वो अपनी पत्नी के लिए कुछ भी लाते हैं ना तो इम्पोर्टेड ही लाते हैं। अरे नहीं, अब ऐसा नहीं कहूंगी, बल्कि अब तो कहूंगी चौबे जी को देखिए, वो अपनी पत्नी के लिए पहली बार इम्पोर्टेड मेकअप का सामान लाए हैं। अरे वाह, थैंक यू। और खन्ना साहब को देखिए, वो तो हमेशा अपनी पत्नी के लिए बस लोकल सामान ही लाते हैं। तो बड़ा आराम मिल रहा है इस क्रीम से, है ना? मुझे तो नींद आ रही है, बस हो गया कीजिए। हो गया, थैंक यू। मेंशन नॉट। अरे तुम यहाँ? देखा क्रीम का कमाल, थोड़ा सा लगाया था और सो गई। सचमुच क्रीम में जादू है। अच्छा सुनो, अब तुम भी जाओ, सो जाओ, मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट भगवान दास। लेकिन क्या तुम्हारी मॉर्निंग वाकई गुड होगी भगवान दास? इस सस्ते के नाम पर बने चक्रव्यूह में तुम फंस तो गए, अब निकलोगे कैसे? अब ये तो मैं भी देखना चाहता हूं। बॉबी, कमाल है, लगता है इनके बाल क्रीम पे चिपक गए। ये भी ना। बॉबी, अरे ये जी जी, रुको। अरे क्या हुआ बहु बेटा? पापा जी ये देखिए ना, ये क्या हुआ? ये बॉबी को अरे बहु बेटा, ये सुबह सुबह कैसा मेकअप किया है तुमने? ये मेकअप नहीं है पापा जी, अचानक मेरे चेहरे पर दाढ़ी मुंह छुगाई है। क्या? कौन? बॉबी क्या हो गया ये? अरे हे भगवान, टमाटर तो रह ही गए।
पता नहीं ये कैसे हो गया। हमारे आगरा में तो ऐसा नहीं होता। पता नहीं रानी, ये सब क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ? भाभी एक बात बताइए, आपने रात को मुंह पर कुछ लगाया था क्या? हाँ, वो कल रात को ये मेरे लिए मेकअप का इम्पोर्टेड सामान लेकर आए थे, एक पर एक फ्री। अच्छा, अब समझ में आ गया। क्या? भैया, आप गोमती नंबर 5 के मेन बाजार की सड़क से सड़क छाप मेकअप का सामान लेकर आए थे? हाँ हाँ। बस सब कुछ उसी का कमाल है। कैसे कैसे? क्या? मैंने भी देखा है उसे भैया। हाँ? गोलू के पापा अगर टूर पर नहीं गए होते ना, तो वो आपको समझाते कि सड़क छाप नकली सामान का कितना बड़ा कारोबार चल रहा है यहाँ पर। रोज एक बार लगाओ और फिर निखरते जाओ। हाँ। ऐसा बोलकर ये लोग गंदा गंदा नकली सामान बेचते हैं। क्या? बॉबी, अरे बॉबी, तुम ठीक तो हो? अरे भग्गू बेटा को संभालो। हाँ बॉबी, देखो देखो, मुझे मालूम है तुम्हें सदमा पहुंचा है, लेकिन तुम ये इस तरह हंस रही हो, रो रही हो, क्या हो क्या रहा है तुम्हें बताओ तो। मैं रो इसलिए रही हूँ क्योंकि अचानक मेरे चेहरे पर ये दाढ़ी मूंछ निकल आए हैं। और हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने तो सिर्फ इतनी सी क्रीम लगवाई थी, लेकिन वो मिश्राइन। अरे बचाओ, नहीं आलतू बिलालतू आई बिला कुटाल तू क्या करूं? आलतू बिलालतू क्या कर रहा हूं? आलतू बिलालतू आई बिला कुटाल तू, अरे आलतू बिलालतू आई बिला कुटाल तू। क्या हुआ मिश्रा जी? आराम से बचाओ। अरे आराम से। देखो भैया, अरे देखो भैया, अब मिश्राइन का ना चेहरे का नक्शा बिगड़ गया है। शीशे में खुद को दिखती है और चीख हमारी निकलती है। देखो ना। क्या हुआ? अरे बचाओ, अरे चाचा जी बचाओ यार, अरे बचाओ। पहले सांस लीजिए, फिर बताइए क्या हुआ है। अरे गुप्ताइन के अंदर रीछ की आत्मा आ गई है। रीछ की आत्मा? भैया, ये सारा कमाल उस सड़क छाप मेकअप के सामान का है। उस आदमी ने पता नहीं हमारे साथ साथ और कितनों को धोखा दिया है। वो आदमी बचना नहीं चाहिए। मिश्रा जी चलिए। ठीक कहते हैं तू भग्गू। आप भग्गू, आई मीन भगवान दास जी, बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। हाँ। एक काम कीजिए, हम लोग सब चलते हैं उसके पास। आप लोग आ रहे हैं साथ में? नहीं, ऐसे कैसे आए? नहीं, आप लोग मत आइए। चलिए गुप्ता जी, चलिए। आइए। का दुकान यहीं कहीं था, कल तो यहीं था। एक सेकंड में पता करता हूँ। भाई साहब, ये कल यहाँ पर एक वो ब्यूटी। अच्छा, वो इम्पोर्टेंट मेकअप वाला? हाँ। अरे भाई, उसने तो एक दिन के लिए दुकान किराए पे ली थी, चला गया। मतलब भाग गया? मैं कैसे कहूँ भाग गया? अरे भग्गू, आई मीन भगवान दास जी, आप पुलिस को बुलाइए। ऐसे आदमी का खुला घूमना ठीक नहीं है। हाँ, मैं फोन करता हूँ। अभी तक भग्गू नहीं आया, बताओ पता नहीं पापा जी कहाँ चला गया। पापा जी, भग्गू बेटा क्या हुआ? वो आदमी सचमुच में फ्रॉड निकला। मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है, लेकिन बॉबी कहाँ है? भैया, भाभी कमरे में है। अच्छा, मैं आता हूँ। क्या बॉबी, क्या कर रही हो तुम? शेव बना रही हूँ। जब अपना चेहरा आईने में देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे दाढ़ी और बढ़ गई है। नहीं, देखो बॉबी, रो मत। अब जो उगना था उग चुका। मतलब जो होना था वो हो चुका। अब ये ना तुमसे होगा ना मुझसे होगा। जिसका काम है उसी से होगा। चलो मुंह धो लो। क्या कर रही हो? जयराम जी की भैया। हाँ, जयराम जी की। कहिए, क्या बात है? सुनिए, एक सेकंड। शेव बनवानी थी। काहे मजाक कर रहे हैं? आपकी तो ऑलरेडी बनी हुई है। अरे यार, मुझे अपनी नहीं, इनकी कहाँ गई? हाँ, ये इनकी बनवानी है। भाभी जी की शेव बनवानी है?
हम समझ नहीं पा रहे, मतलब का पहली बार बनवानी? अरे अचानक उगी है तो पहली बारी बनवाएंगे ना। मुंह बंद करो, मुंह बंद करो। क्या क्या देख रहे हैं भाई साहब, क्या चल रहा है? आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखो भैया, हमसे ही जुल्म ना करवाओ। अगर हमने भाभी जी के गाल पर उस तरह लगा दिया ना, तो कम से कम हफ्ते में 3 बार आना पड़ेगा दाढ़ी बनवाने के लिए। ये भैया, हमारे डिपार्टमेंट का मामला नहीं, बनाने का हम बना देंगे, लेकिन हमारी सलाह ये है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लो। चलो डॉक्टर से ही बनवाते हैं, मतलब डॉक्टर को ही दिखाते हैं। सब ठीक तो है ना? नहीं, स्क्रैच आ गया। अरे वैसे नहीं, हमारे चेहरे पर। क्या लगता है मिस्टर दारूवाला, ये वैसे ही केस नहीं है जैसे अफ्रीका के जंगलों में हमने पहली बार वहां के कबीले की कई औरतों में पाया था? बिल्कुल ठीक कहा आपने। 13वीं सदी में बिल गेट्स फोर्टिस और 16वीं सदी में हेलेना एंटोनिया और 21वीं सदी में जेनिफर मिलर से लेकर हरनाम कौर तक सब सेम केस है। क्यों मिस्टर अंसारी? डॉक्टर जगन, आप युगांडा के जंगलों को भूल रहे हैं। नो 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 मिस्टर अंसारी, मुझे तो इन्हें देखते ही युगांडा के जंगलों की याद आ गई। देखिए जंगली जी, डॉक्टर साहब, हमारा युगांडा के जंगलों से या अफ्रीका के कबीलों से कोई लेना देना नहीं है। आप हमें बस ये बताइए कि इस सदी में हम क्या करें। हाँ, अरे आप कर ही क्या सकते हैं, मतलब अब तो जो भी करना है इनकी दाढ़ी मूछें करेंगी। मतलब? इनका मतलब है पहले सैंपल लिया जाएगा, उसके बाद अब इस सैंपल को लैब में भेजा जाएगा रिसर्च के लिए, और रिसर्च के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर हम कह पाएंगे कि इनका इलाज हो पाएगा कि नहीं। फिलहाल हमें क्या करना है डॉक्टर साहब? तब तक ये मास्क पहनिए। ये देख रहे हो ना तुम, ये क्या हाल किया है हमारा। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हमने जो ऐसी सजा दी है? अरे बहू बेटा, ये तुम किस भगवान से बात कर रही हो? आज कौन से भगवान का दिन है पापा जी? आज शंकर भगवान का दिन है। तो फिर और कौन से भगवान से बात करूंगी मैं? अरे बहू बेटा, ये तो तुम्हारी सास हैं। शंकर भगवान की तस्वीर तो उस तरफ है। पापा जी, बस अब बहुत हो गया। अब और इम्तिहान मत लो मेरा। मैं जैसी थी मुझे पहले जैसा बना दो जल्दी से। आपको देवी पार्वती जी की कसम है। ये ठीक किया तुमने बहू बेटा, एकदम ठीक किया, कसम दे दी। अरे अब भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुने चाहे न सुने, लेकिन पार्वती जी की बात कभी नहीं टाल पाएंगे। मतलब ये कि भगवान अगर कोई गलती भी करता है ना, तो उसमें कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है। मतलब? अरे मतलब ये कि भगवान ने हमें बचा दिया। अरे बहू बेटा, हमने इस बार तुम्हारे वाले मेकअप का कोई सामान इस्तेमाल ही नहीं किया। पापा जी, इस मोहल्ले की रेकी हो चुकी है। इस मोहल्ले में 4 सुंदर स्त्री हैं। और बाकी? बाकी अति सुंदर, पर पहले सुंदर फिर अति सुंदर। इस मोहल्ले में कल मेरा पहला निशाना होगी भगवान दास चौबे की स्त्री।
बड़े होते हुए भगवान भैया के घर में फ्री में ताका जाके है? चलो निकलो यार, अरे चल निकल, आ जाते मुंह उठा के कहीं से भी, ऐसे ऐसे लोग बताओ। हम बड़ी कठिनाइयों से पूछते पूछते बड़ी दूर से यहाँ तक आए हैं। हमारी बीवी की सब सहेलियों ने देख लिया है, सिर्फ यही एक बची थी। यहाँ पे दाढ़ी मूछ वाली औरतों का घर कौन सा है? भैया ऐसा है, यहाँ 3 दाढ़ी मूछ वाली औरतें हैं, एक कम दाढ़ी मूछ वाली, एक मीडियम दाढ़ी मूछ वाली, एक बड़ी दाढ़ी मूछ वाली। किसको देखना है आपको? हमको तीनों देखनी है। एक जने का एक दाढ़ी मूछ वाली देखने का 5 रुपया। अगर आप दोनों उन तीनों को देखेंगे तो 10, 20, 30 रुपए लगेंगे मात्र। 30 रुपए? अरे धीरे बोलो, नहीं तो तुम्हारे दाढ़ी मूछ उग जाएंगे। वैसे भी पिक्चर से भी सस्ता है ये। भैया जी हम तो बहुत दूर से आए हैं और 20 रुपया ही है, दिखा दीजिए ना, नहीं तो बीवी रात को खाना नहीं देगी। 20 रुपया ही लेके हैं। अभी दिखाते, आएगी वो। हाँ, छोटी दाढ़ी मूछ वाली, ओ देखो, ये देखो, मीडियम दाढ़ी मूछ वाली औरत। अरे उधर देखो, बड़ी दाढ़ी मूछ वाली औरत, बुरी बुरी सी। क्या लग रही? हमें भी दिखा दो। अरे पैसे लाए हो ना? हाँ लाए हैं। दो। ऐसा है कि हमारे आगरा में ऐसा नहीं होता। भाई साहब क्या चल रहा है यहाँ पे? पिक्चर देखने आए हो? हाँ चलो जाओ अपने अपने घर। तुम मिठाई ला, मोहल्ले वाले होकर मोहल्ले वालों के साथ दगाबाजी कर रहे हो, शर्म नहीं आती? हाँ पैसे लेकर क्या सर्कस दिखा रहे थे? नहीं जी, हम तो भगा रहे थे। चल भाग यहाँ से। अच्छा भगा रहे थे या दिखा रहे थे? जीजी का मतलब जानते हो मिठाई लाल? अगली बार अगर मुझे कोई यहाँ दिखाई दिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ जीजी चलो। कभी नहीं जीजी। निकम्मे कहीं के, पिक्चर दिखा रहे। बंद करो, क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है बॉबी? ये मतलब कौन है ये दोनों और तुम नाच क्यों रही हो? मुझे नहीं पता। कमाल, तुम्हें पता नहीं है फिर भी डांस कर रही हो इनके साथ? अरे पहले पता तो करो कि ये है कौन? हाँ वही तो। अरे सरदार जी, साधु बाबा, आप लोग कौन हैं और यहाँ इस तरह से घर में कैसे घुस गए? हाँ बॉबी, हम सरदार जी नहीं, मिसराइन देखो, एकदम मर्द लग रहे हैं ना। अरे वाह मिश्राइन। मिश्राइन भाभी? और हम गुप्ताइन है बच्चा। अलख निरंजन। क्या बात है गुप्ताइन, यही तो मिश्राइन गुप्ताइन। बेबी। अरे ये क्या लगा रखा है मुंह पे? तूने ये कपड़ा क्यों लगा रखा है? यही तो। अरे बॉबी, मैंने अरेबिक ड्रेस पहना है ना, तो उसके साथ ये नकाब जाता है ना ऐसे ऐसे। अच्छा तो मैंने भी लोकल ड्रेस पहना हुआ है ना, तो उसके साथ ये भी मैचिंग होता है ना, इसलिए। क्या बॉबी बता ना, क्यों पहना ये? दिखा। नहीं पहले तू दिखा। नहीं पहले तुम दिखा। नहीं पहले तू दिखा। पहले तुम देख, मैं बड़ी हूँ, पहले तुम। नहीं मैं छोटी हूँ, पहले तुम। नहीं पहले तुम। देखो मैं बड़ी हूँ, पहले तुम। नहीं पहले तुम। बेबी, ये क्या? यही तो कसम अमिताभ बच्चन की, हम मर्द बन गए बॉबी।
एक सेकेंड बेबी, पहले मुझे बताओ कि तुमने भी किसी सड़क छाप से इंपोर्टेड मेकअप का सामान खरीदा? मतलब फ्यूचर ब्यूटी कॉस्मेटिका? यही तो, अरे उसी की वजह से मेरा ऐसा मेकअप हो गया है। आपको पता है जीजा जी, जब मैंने पहली बार अपने आप को आईने में देखा ना, तो मैं खुद ही बेहोश हो गई। और तुम्हें पता है ना बॉबी, मुझे उठाने वाला भी कोई नहीं था। बेबी एक सेकंड, लेकिन एक बात बताओ, मिला कहाँ तुम्हें वो? वो जो शिवाला बाजार है ना, वहाँ पे ये बेच रहा था। अच्छा, वो पाखंडी वहां भी पहुंच गया? पापा जी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, वो ऐसी खबर लूंगा ना मैं यही तो, अरे जीजा जी, मैं भी गई थी उससे लड़ने, लेकिन वो वहां से भी भाग गया। वहां नहीं है वो। क्या? पता नहीं इस शहर में हो क्या रहा है। कोई नकली सामान बेच रहा है, कोई सुंदर स्त्रियों को ही उठा के ले जा रहा है। आप बताओ, कल किदवई नगर में 2 सुंदर स्त्रियों को उठा ले गए। अरे क्या हो रहा है यार? चलो भाइयों, बॉबी, मेरा मतलब है चलो बहनों, हमारे कमरे में जाकर आराम से बैठते हैं। किसी के मुंह दिखाने के लायक है। किस सोच में पड़े हो भगवान दास? यार शिवाय, मैं ना कुछ सोच नहीं रहा हूँ, बस उस सड़क छाप आदमी की शक्ल ना बार बार मेरे सामने आ रही है। एक बार बस वो मिल जाए ना, छठी का दूध याद दिलवा दूंगा, ये नकली सामान बेचना बंद कर देगा वो। पर तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? वो आदमी तुम्हें दोबारा मिलेगा? शिवाय, मेरी अंतरात्मा तो बेचारी बॉबी, बेबी, मिश्राइन, गुप्ताइन, इनकी हालत देखकर ना सदमे में है। कुछ सोच ही नहीं पा रही, कुछ उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पर मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है भगवान दास। क्या क्या क्या? यदि किसी औरत के दाढ़ी मुंह चुगाए हाँ, तो कुछ बुरा होता है। अब क्या कुछ और बुरा होने वाला है भगवान दास? नहीं, इससे बुरा क्या होगा? ये लोग ना बेचारे। शिवाय, क्या यार, हमेशा डरा के गायब हो जाता है। शिवाय, यार क्या बुरा हो सकता है? तुम इधर से जाओ, तुम नीचे के रास्ते से ऊपर, और मैं किचन के रास्ते से घर में। जाने दीजिए हमें, जाने दीजिए प्लीज, हमें जाने दो। कौन हो तुम तीनों और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे बताओ, जल्दी बताओ। हम सुंदर औरतों को उठाने का काम करते हैं। हाँ, हम यहाँ भी इसी काम के लिए आए थे। किसके लिए काम करते हो? लगता है ये ऐसे जवाब नहीं देंगे। यहाँ जवाब दोगे या पुलिस स्टेशन चलकर? ले चलिए गुप्ता जी, ले चलिए। ये काम हम अपने बॉस के कहने पे करते हैं। कौन है तुम्हारा बॉस? आज रात तुम्हें शिवाला से 3 सुंदर औरतें, नहीं तो कम से कम 2 सुंदर औरतों को उठाना है। उसके बाद कल्याणपुर को टारगेट बनाना है, और फिर तुम्हें पुलिस स्टेशन पहुंचाना है। यही है। पकड़ो उसको। एक सेकेंड, तुम ये नकली मेकअप का धंधा करने के साथ साथ सुंदर औरतों को उठाने का धंधा भी करते हो तुम? अरे चौबे भैया, कहाँ ज्ञान बांटते फिर रहे हैं? इनकी तो धुनाई करो। अरे भग्गू, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे हमारी पत्नी से कौन से जन्म का बदला लिया है?
औरत हो? हाँ। औरत होके औरतों के साथ ऐसे घिनौने खेल खेलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों करती हो तुम ये सब? वही जो खेल किस्मत ने मेरे साथ खेला है। पहले मैं भी बहुत सुंदर थी और सुंदर होने के लालच में मैंने सड़क से ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद लिए। उन्हें लगाते ही अगले दिन मेरी दाढ़ी मूंछ निकल आई और मेरे पति ने मुझे घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। और उसी वक्त मैंने फैसला किया कि मैं अपना बदला लूंगी और इसे मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। दुनिया की हर सुंदर औरत को दाढ़ी मूंछ उगा दूं, बिल्कुल मेरी तरह, ताकि दुनिया में कोई सुंदर औरत बचे ही नहीं। यही मेरा इंतकाम है और इसे ही मैं अंजाम दे रही हूं। उधर देखो। एक बार इनकी दाढ़ी मूंछ अच्छे से निकल आए तो फिर मैं इन्हें आजाद कर दूंगी। पागल हो गई हो तुम? ये इंतकाम नहीं, बेवकूफी है। बेवकूफी नहीं, क्राइम है ये, क्राइम। और इस क्राइम की सिर्फ एक ही सजा है, जेल। इंस्पेक्टर साहब आ जाइए, यहां इनका पूरा गैंग मौजूद है। अरे मैंने ये हैं सब। चलो तुम्हें क्या हम इनविटेशन दे जाने के लिए? खाने में जाकर के हजामत बनाना। हेलो। हाँ, अच्छा, मैं अभी पहुंचता हूँ। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ भग्गू? आई मीन भगवान दास, हमारे कानपुर में भी कोई ऐसा और गैंग भी चल रहा है? आप लोग घर पहुंचिए, मैं सब कुछ बताता हूँ और फिर आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे कानपुर में और क्या क्या चल रहा है। हाँ हाँ, चलिए 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 चलो। बॉबी, क्या हुआ? अरे उस गैंग को पकड़वाने के बाद आप कहाँ चले गए थे? आप लोगों के लिए खुशखबरी लाने। अरे भग्गू बेटा, तुम क्या इन सब के लिए कुछ नया मेकअप का सामान लाए हो? अरे नहीं 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 नहीं, क्या पापा जी, ये मेकअप का सामान थोड़ी है। इस पुराने मेकअप को हटाने की दवाई लेकर आया हूँ। हाँ, बॉबी दे रहा हूँ मैं, सबको दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, ये लो। अच्छा, अब सब लोग ठीक हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और एक बात, रोज आप लोगों को सिर्फ एक ही गोली खानी है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ये बात ध्यान रखिएगा। अरे भग्गू बेटा, एक बात तो बताओ। क्या पापा जी? ये दवा तुमको दी किसने? कहाँ से लाए हो दवाई? ये कानपुर के जो जाने माने डॉक्टर है ना, जिन्होंने बॉबी की दाढ़ी के बाल का सैंपल लिया था परीक्षण के लिए, उन्होंने ही ये दवाई दी है। अफ्रीका के जंगलों से खास जड़ी बूटी मंगवाई और उसकी दवाई बनवाई। अच्छा, अब सब ठीक हो जाएगा। सब खुश? मैं अभी भगवान का शुक्रिया अदा करके आती हूँ। भगवान भैया, थैंक यू। चलिए गुप्ता जी, अब घर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान भैया। हाँ हाँ, अरे बस बस ठीक हो जाइए आप लोग। हाँ, हाँ। अरे भग्गू बेटा। जी पापा जी। हमें कह रहे थे कि वो आज का अखबार कहीं देखा है और मिल नहीं रहा है। ये कल का है। कल का ही डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा ना। तुम्हें क्या लगता है भगवान दास कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या तुम भी शिवाय, मतलब जब भी खुश होता हूँ ना तो डरा देते हो अचानक आकर। ठीक हो जाएगा मतलब? मैंने बहुत सोचा शिवाय, मतलब बहुत समझने की कोशिश की और बहुत सोचने समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा। देखो, तुमने तो मुझे आगाह किया था कि मैं उस सड़क छाप से ये ब्यूटी प्रोडक्ट ना खरीदूं, लेकिन मनुष्य की फितरत का क्या करें, वो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में तुम्हारी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। वैसे एक बात, मतलब बताना अगर मैं गलत सोच रहा हूं तो, एक बात मुझे अब समझ में आई है कि ये सब कुछ तुम्हारी लीला है ना। तुमने सबको सुंदर क्यों नहीं बनाया शिवाय? भगवान दास, मैंने हर रचना, हर मनुष्य को सुंदर बनाया है और उसमें औरतों की तो बात ही कुछ और है। उनकी खूबसूरती का बखान भी नहीं कर सकता। किसी के बाल अच्छे हैं तो किसी की आंखें, किसी का नाक तो किसी का माथा तो किसी का चेहरा,
वैसे तुम्हें एक बात बताऊं भगवान दास, असली खूबसूरती बाहर की नहीं अंदर की होनी चाहिए। और वैसे भी तुम्हें पता है लोगों में एक दूसरे से सुंदर बनने की ये होड़ क्यों है? क्यों 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 क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से जलते हैं। एक बार इस ईर्ष्या और जलन को छोड़कर देखो भगवान दास, फर्क तुम्हें अपने आप नजर आ जाएगा। हाँ, फिर तुम्हें कोई भी बदसूरत नहीं दिखेगा, सब खूबसूरत दिखेंगे। सही कह रहे हो तुम। देखो मतलब हम लोग ना छोटी छोटी बात को समझने में इतना वक्त लगा देते हैं कि जब असली बात को समझने की बारी आती है तो उस समय हमारे पास वक्त ही नहीं रहता। सही बात है भगवान दास। लेकिन एक और बात है भगवान क्या दास, क्या 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 है? तुम्हारी ये सबकी दाढ़ी मूछ ठीक करने वाली प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुई है। मैं कुछ समझा नहीं। कल अपने आप समझ जाओगे भगवान दास। कल? कल क्या होने वाला है? क्या बोलूं इनसे कि कल क्या? शिवाय, हे भगवान, कोई बहुत बड़ी अनहोनी ना हो। क्या हुआ? अरे क्या हुआ मिश्राइन? सुबह सुबह काहे चिल्ला रही हो? वो हमारे साथ। अरे भाई मिश्राइन, जो कुछ भी बात है खुल के बताओ। ये सब हम लोग घर के लोग हैं। ये कैसे हुआ? चौबे भैया जल्दी ठीक होने के चक्कर में दवा की पूरी शीशी एक साथ ही एक बार में खत्म कर दी। हमें क्या पता था कि हमारे दाढ़ी और मूंछ के साथ साथ सर के बाल भी उड़ जाएंगे और हम सपाचट हो जाएंगे। भगवान दास, हाँ। वो एक कहावत है ना, वो क्या नजर हटी, क्या क्या है? वो कहावत है ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, जल्दी से देर भरी। हाँ।